विभाग और सरकार दोनों से हम लोगों की नाराजगी है, क्योंकि हम लोगों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। हम लोगों का छात्र जीवन जो है पूरा बर्बाद चला जाएगा, क्योंकि 16 साल बाद ये वैकेंसी आई है। तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो अच्छा बोलते थे, लेकिन अब चुप हो गए हैं। अब उनकी बारी आई तो कुछ बोलते ही नहीं है, इस मुद्दे पे चर्चा ही नहीं करते। उन्होंने शुरू में जब आया तो हॉस्पिटल घूम के ये कर दिए वो कर दिए, दिखावा किए। उसके बाद आज हॉस्पिटल घूम के दिखावा था, वो रात में जाते थे। हाँ, रात में जाते थे। सरकार में तो दोनों हैं और तेजस्वी यादव से ज्यादा नाराजगी इसलिए है क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ के स्टाफ को आप कभी भी देखें कि स्टाफ कितनी कमी है, उसको पूरा करें। पीटीएससी ऑफिस के बाहर फिर से छात्र जुटे हुए हैं। कल वैकेंसी आई, उसी के लिए आए हैं। हाँ, हम लोग कल जो वैकेंसी आई है फार्मासिस्टों की, उसमें जो एज का सीमा रखा गया है, हम लोग उसके लेके जुटे हैं, क्योंकि सरकार जो है हम लोगों को उसमें शामिल नहीं कर रही है। क्या एज लिमिट है उसमें और आपका क्या उम्र हो रहा है? 2019 के अनुसार उसमें 21 का एज लिमिट मांग रहा है, जबकि अधिसूचना जो या सारा जो नोटिफिकेशन आया है सरकार का, उसमें सारी चीज़ें, चाहे वो एडुकेशन हो चाहे वो ट्रेनिंग हो, वो सारा चीज़ 2023 के अनुसार मांगा जा रहा है। तो फिर एज 2019 के अनुसार क्यों? इस बात को लेकर हम सभी लोग यहाँ पे जुटे हैं और सरकार के सामने अपनी मांग रखते हैं कि हम लोगों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन सरकार से नाराज रहते हैं या आयोग से? विभाग और सरकार दोनों से हम लोगों की नाराजगी है, क्योंकि हम लोगों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। हम लोगों का छात्र जीवन जो है पूरा बर्बाद चला जाएगा, क्योंकि 16 साल बाद ये वैकेंसी आई है। 16 साल बाद आया? हाँ, जबकि उसमें भी दिक्कत हो गई। बिल्कुल दिक्कत है। जब बिहार के आप सभी सरकारी अस्पतालों को देखिए या जितने भी अस्पताल हैं, वहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, और 16 साल बाद सरकार जब वैकेंसी निकालती है तो जो हम लोगों को है उससे उसमें सम्मिलित ही नहीं किया जाता। हम लोगों जैसे 2-3 हजार बच्चे हैं। तेजस्वी यादव से नाराजगी कितना, क्योंकि वो लगातार बोलते आए हैं कि युवा के लिए हम सोचेंगे, क्या सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो अच्छा बोलते थे, लेकिन अब चुप हो गए हैं। अब उनकी बारी आई तो कुछ बोलते ही नहीं है, इस मुद्दे पे चर्चा ही नहीं करते। हम लोग भी यहाँ पर अभी आए हैं, अंदर जाने का कोशिश किए तो यहाँ का गार्ड रोक लिया, बोला कि अभी नहीं जाने दिया जाएगा, स्टाफ नहीं है। अब स्टाफ कब से जो है आधे घंटे 1 घंटे से हम लोग खड़े हैं, यहाँ कोई स्टाफ ही नहीं है। मांग क्या है आपका? हम लोग का मांग है 16 साल बाद वैकेंसी आया तो खुश नहीं है? खुश हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उम्र सीमा को पुराना कर दिया गया है। अब माननीय हाई कोर्ट ने क्या किया है कि इसको पूरी तरह से रद्द कर दिए हैं। वैकेंसी रद्द करके नया वैकेंसी निकाला गया, फ्रेश वैकेंसी निकाला गया 2023 का। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि डेट जो एज का कैटेगरी है उसको अपडेट ही नहीं किया गया है। इस कारण से बहुत सारे फार्मासिस्ट फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं। बताइए कि वैकेंसी इतने साल के बाद आया, फिर भी नाराजगी है तेजस्वी यादव से। सब नीतीश कुमार से ज्यादा तेजस्वी यादव से नाराज रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग में वो नए मंत्री बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी हैं। हाँ हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उन्होंने शुरू में जब आया तो हॉस्पिटल घूम के ये कर दिए वो कर दिए, दिखावा किए। उसके बाद आज हॉस्पिटल घूम के दिखावा था, वो रात में जाते थे। हाँ, रात में जाते थे। अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ के स्टाफ को आप कभी भी देखें कि स्टाफ कितनी कमी है, उसको पूरा करें। अगर पूरा करने की जब बात आई, आपको जब फार्मासिस्ट की बहाली आई तो आप कहीं रजिस्ट्रेशन 1.5 साल से बंद है, उसका भी आप नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद वैकेंसी में आप एज लिमिट कर दिए हैं 16 साल बाद आया तो आपको भी खुशी हुआ होगा कि अरे वैकेंसी आ गया, लेकिन जब एज लिमिट देखे तो उदास। हम लोग 17 बैच हैं, 19 के पास आउट, 17-19 बैच हैं, 21 का पास आउट हैं, लेटर सेशन लेट होने के कारण। लेकिन अभी तक हम 21 में पास आउट हो गया। जो चाहा होगा कि हम डिप्लोमा करेंगे, 20 में एडमिशन लिया, 22 में पास आउट हो गया, और एज उसका ज्यादा है, वो कर रहा है। लेकिन हम लोग इतने सीनियर होके भी हम लोग नहीं कर रहे। तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से आप भी नाराज? जी बिल्कुल नाराज हैं। कह रहे हैं कि हॉस्पिटल जो घूमते थे वो दिखावा था। जी बिल्कुल दिखावा था वो, क्योंकि जो उस टाइम जो हॉस्पिटल घूमने गए थे तो वो तो 1 दिन गए थे। उसके बाद जो क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, उसके अनुसार वो तो कर नहीं रहे काम। हॉस्पिटल में क्या होगा फार्मेसी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा ऐसे में? पहले देखिए कि 16 साल बाद वैकेंसी आती है और वैकेंसी 2023 में आया और एज लिमिट 2019 के तौर पे रखा गया है। किस तरह से, किस आधार पे ये किया गया है? वैकेंसी अभी आता है और एज लिमिट पहले से 2019 का किया गया है। ये लगता है कि मतलब किसी के एक इशारे पे काम किया जा रहा है, इस तरह का महसूस हो रहा है इसे। नीतीश कुमार से नाराज ज्यादा या तेजस्वी यादव से? अब सरकार में तो दोनों हैं और तेजस्वी यादव से ज्यादा नाराजगी इसलिए है क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके काम करते, सबको सस्पेंड कर देते, सुने हैं। सस्पेंड कर देते हैं, ये तो हम अपनी हक की बात करते हैं कि आप जातिगत जनगणना कराते हैं बिहार में। जातिगत जनगणना बिहार कराने वाला राज्य है और आप अगर सीट मैट्रिक्स देखिएगा तो ओबीसी हमको लगता है कि बहुत बड़ा संख्या में बिहार में है और सबसे कम ओबीसी का 70 सीट है। 21,000 पे आप वैकेंसी बताइए। 16 साल वैकेंसी है, उसके बाद भी आप लोग नाराज हैं, आप क्या करिएगा?
फिर से क्या- प्रदर्शन करिएगा फिर बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है कि इसको वापस ले सरकार और सही तरीके से लाए, एक सबका अधिकार मिले। 16 साल बाद लाए, अच्छे से लाए, नहीं तो नहीं लाए। नहीं, 16 साल के बाद जब वैकेंसी आई है तो उसमें हम लोग को मौका मिलना चाहिए। एक तो बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है और सरकार से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि इस वैकेंसी में जो ही पास आउट हुए हैं उन लोग को मौका दिया जाए। मौका दिया जाए। यस।